तो आने वाला ये जो 138 दिनों का समय है सुमित जी, हुँ। ये हमारे जेनज़ीज़ के लिए कैसा रहने वाला है? मज़ा में रहने वाले हैं जेनज़ीज़। मैं बता रहा हूँ हुँ, कि बहुत नई-नई स्किल सीखेंगे, हुँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को गँवा सकते हैं बहुत बुरी तरीके से। उनकी बातें कोई रिकॉर्ड कर लेगा। हुँ, आपको सँभल के रहना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं और कोई सीक्रेटली आपकी बातों को रिकॉर्ड करेगा और आपके खिलाफ एविडेंस के जैसा उसको प्रस्तुत करेगा। आपको लेकर के वो विक्टिम कार्ड खेल सकता है। तो मेक श्योर आप इमोशनल होकर के कहीं कुछ भी बोले ना। हुँ, आप अपने मंतव्य को बिल्कुल कंट्रोल में रखें और मेक श्योर किसी से उलझे ना अनायास ही। अगर हुँ, केस मुकदमा आपके ऊपर अभी शुरू होता है तो बहुत लंबा चलेगा, तो मेक श्योर किसी प्रकार का केस मुकदमा से आपको दूर रहना है। हुँ, और जिनके ऊपर केस मुकदमा पहले से चल रहा है, हुँ, आप झंडा लिए हुए हनुमान जी के फोटो के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। केस मुकदमे का जो संकट है वो आपके ऊपर से हट जाएगा। हुँ। तो सुमित जी, अब अ, हमने बहुत सारे सवाल आपसे कर लिए हैं हुँ। और अब हमारे दर्शकों को जवाब भी उनके मिल गए हैं। तो आप कुंडली के एक्सपर्ट हैं और किसी की कुंडली हमको बता दीजिए बना के। ज़रूर, मैं आप बताइए किसकी बनानी है कुंडली? अभी किसका जो समय है वो सबसे ज़्यादा अच्छा या खराब चल रहा है? ठीक है। तो चलिए सुमित जी, बात करते-करते लंबा समय हो गया है और अब शाम का वक़्त है तो हम चाय-कॉफ़ी ले लेते हैं। अलग-अलग कप दे दिए उन्होंने। डिज़ाइन अलग है मेरे पंक्ति कप का। विच्छेद हो गया है। अच्छा, तो अब हुँ। चलिए हो गई है राजनीति की बात और देश-दुनिया की। अब हमें किसी की कुंडली आप बता हुँ, रहे थे हुँ। बनाकर, तो बताइए कि पाकिस्तान का भविष्य जो है आने वाले समय में कैसा रहने वाला है? देखिए, पाकिस्तान की कुंडली है मेरे पास पूरी। हुँ, मैं क्या कहूँ? दर्शकों को भी दिखाइए क्या भविष्य होने वाला है पाकिस्तान का। तो आज देखिए, सुमित जी ने पाकिस्तान की कुंडली बनाई है और हमारे सामने वो पाकिस्तान का देख रहे हैं? भविष्य दिखाने वाले हैं। हाँ, यही है पाकिस्तान की कुंडली। वृषभ लग्न की कुंडली है। हुँ, सप्तम भाव में वृश्चिक है, केतु बैठा हुआ है वहाँ पे, राहु लग्न में बैठा है। मैं एक खास बात बताता हूँ, कुंडली सुन के तो बोर हो जाएँगे, नहीं आता होगा तो बोर ही होंगे। इसीलिए बता देता हूँ, सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। हुँ, गोचर में अभी मेष राशि में मंगल बैठे हुए हैं। 21 जून को वृषभ में प्रवेश करेंगे, यानी इनके लग्न में आएँगे। लग्न में राहु राहु इनका पहले से बैठा हुआ था। अब मंगल राहु मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंगारक बनेगा, यानी कि अग्नि का तांडव पाकिस्तान में 21 जून के बाद शुरू होगा। हुँ, कहते हैं इलाके में इतना बम मारेंगे कि धुआं-धुआं हो जाएगा। वही पाकिस्तान के साथ दिखाई पड़ने वाला है। भारत के तरफ से भी, बलूचिस्तान के तरफ से भी, अफ़गानिस्तान के तरफ से भी, हर जगह से पाकिस्तान धुआं-धुआं दिखाई पड़ेगा। 21 जून के बाद दिखाई भी पड़ जाए वही बड़ी बात है। हुँ, खत्म है पाकिस्तान। पता है इसको ना खात्मा करना है पाकिस्तान का, हुँ। तो पता है कुंडली में ना इसका आवाहन हो गया। मैं पाकिस्तान को यहीं खत्म कर देता हूँ आज। पाकिस्तान की कुंडली को ऐसे फाड़ के बर्बाद करने में मज़ा अलग है। पाकिस्तान की कुंडली को ऐसे फाड़ो कि पाकिस्तान का नक्शा पूरे वर्ल्ड मैप से खत्म हो जाए। खत्म होने वाला है पाकिस्तान। ये मैं तो चाहता हूँ भविष्यवाणी खत्म सच हो होने जाए। वाली है। मैं तो चाहता हूँ खत्म हो जाए पाकिस्तान। ज़मीन चाहिए मुझे, वहाँ की ज़मीन से प्यार है, भारत का ज़मीन है, ले गया है। इतना हुँ, बड़ा ज़मीन का टुकड़ा कोई कोई पड़ोसी लेके जाए एक हाथ ज़मीन, चैन से सोते नहीं हैं। हुँ। केस लड़ते हैं अलग सिविल वाले, हम लोग 17-17, 20-20 साल तक केस चला दे, ज़मीन ना छोड़े एक हाथ। इतना बड़ा पाकिस्तान कैसे छोड़ दिया है? मैं चाहूँ खत्म हो जाए पाकिस्तान, ऐसे टुकड़े में फेंकूँ पाकिस्तान को तो उठा के। मोदी जी की सरकार में बहुत सारे ऐसे काम हुए हुँ, हुँ, हैं, हुँ, हुँ। जो असंभव लग रहे थे, लेकिन यही क्या ये पीओके है। पीओके भी आएगा मोदी जी की यही सरकार पीओके में? है, पीओके पॉकेट में रख रहा हूँ मैं, लेके जाऊँगा पीओके। भारत आने वाला लिटरली है। ये भारत आएगा पीओके, आ रखा है। वहाँ की जनता हमारे साथ खड़ी है, बलूचिस्तान की जनता हमारे साथ खड़ी है। और हुँ, कैसे कहते हैं आना? बस हुँ, एक बार बढ़िया बम मारना है पाकिस्तान के ऊपर और ये सब जितने हैं ना इधर के, सबको लेके वापस आना है। 21 जून के बाद आप मोदी जी एक्शन लीजिए। हुँ, दिस इज़ द पीरियड। पाकिस्तान के ऊपर चौतरफा अटैक होगा, हर जगह से होगा। हुँ, आप बस एक बार चिंगारी फैला दीजिए। मैं कह रहा हूँ अमित शाह जी को लीजिए और दोनों भाई पहुँच जाइए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जाकर के चाय और खीर खा के आइए। चाय खीर खाइए और पाकिस्तान पे झंडा भारत का गाड़ के आइए। भगवा झंडा वहाँ लहरा के आइए, वहाँ भी बीजेपी आएगी। जय श्री राम।
तो ये जो समय चल रहा है वो पाकिस्तान के लिए तो चलिए ठीक है सुमित जी, आपने बता दिया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर क्या होने वाला है? वो शेष है, विशेष है, वो एक महाशेष है। हुँ। भगवान शंकर ट्रंप तांडव का करेंगे भविष्य क्या तांडव। होने वाला है? मेरा सीधा-सा सवाल आप बता दीजिए। ट्रम्प पागल है अब और कहते हैं देश को बर्बाद करके मानेगा। हुँ, अमेरिका का बुरा समय शुरू हो गया है। हुँ, अमेरिका ने जितना पाप करके अमेरिका की बुनियाद रखी है, हुँ, लोगों को पता होना चाहिए और हुँ, अमेरिका का वो जो पाप का घड़ा है भर चुका है हुँ, और वो कारण है कि ईरान वाले युद्ध में हुँ, अमेरिका ही पीछे हटेगा, अमेरिका ही हारेगा। हुँ, हाँ, अमेरिका हारेगा, अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वार होंगे, हुँ, काफ़ी ज़्यादा हमले होंगे। इनफैक्ट 13 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर 2026 के बीच में आप देखेंगे हुँ, कि यूरोप के अंदर भी कहीं न कहीं से गृह युद्ध जैसी स्थिति यानी मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज़ विल बी फाइटिंग विथ ईच अदर हुँ, एंड पीपल विल बी क्रिएटिंग केओस ऑन स्ट्रीट। यूरोप के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट, काफ़ी आग का तांडव, गोलीबारी हुँ, और बम विस्फोट यूरोप के अंदर हमें बहुत सारे दिखाई देने वाले हैं 13 अगस्त के बाद मिड हुँ, सितंबर तक। काफ़ी सारी चीज़ें यानी वर्ल्ड वॉर जैसा प्रभाव दिखेगा क्योंकि लोगों के मन में यही है ना कि हुँ, गोरे जब तक लड़ेंगे नहीं, हुँ, यूरोपियन जब तक लड़ेंगे नहीं, इसको वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे। इतने सारे कंट्रीज़ लड़ रहे हैं आपस में। हुँ, लेकिन स्टिल वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट एज़ अ वर्ल्ड वॉर। व्हाई हुँ, नॉट? Only if Europe is fighting, then it will be termed as a world war. No. ये गुलामी लोगों को छोड़नी पड़ेगी। हुँ, ये मन की गुलामी कहते हैं इसको हुँ, कि यूरोप जब तक कुछ कर नहीं रहा, तब हुँ, तक हम इसे वॉर नहीं कहेंगे। अब यूरोप भी करेगा, तब तो कहोगे इसे वर्ल्ड वॉर हुँ। क्योंकि तो तेल का संकट पूरे दुनिया पे, हाँ, सोने का संकट पूरे दुनिया पर, हुँ, अ, खाने-पीने का संकट दुनिया पर, इंटरनेट का क्राइसिस। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको 13 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में हुँ, साउथ ईस्ट एशिया में इंटरनेट का क्राइसिस, हुँ, चाइना के अंदर इंटरनेट बैन रहेगा, हुँ, वहां पर मानव अधिकार नियमों का उल्लंघन, हुँ, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स का उल्लंघन होने वाला है। हुँ, यानी जबरदस्त कुछ महातबाही जैसा मंजर मचेगा जिसको सरकारें चाहेंगी नहीं कि वो इंटरनेट पर दिखाई दे। उस समय बड़े बड़े ये सब जो डेटा सेंटर वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां के सर्वर में एक्सप्लोजन, हुँ। मतलब बड़ा उत्पात दुनिया में तो तांडव यानी साल सुमित का जी, दूसरा प्रार्ध ये खराब। जो आपने बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियाँ कर दी हैं, हाँ। ये तो ठीक है, अखबारों की हेडलाइन तो आपकी भविष्यवाणियाँ पहले से ही बनी हुई हैं। लेकिन अब हम्म, ये जो 138 दिन चिप्स का खाइए, समय चिप्स है, खाइए। जी, बिल्कुल, 138 दिन का जो समय है, हाँ। उसी में ये सब होने वाला है, ये सच है क्या? डेट तो बता रहा हूँ मैं तो 20-20 दिन की अवधि बता रहा हूँ। हुँ, ये 20 दिन में ये होगा, ये 20 दिन के भीतर ये होगा, ऐसे बता रहा हूँ मैं तो। तो ये जो मैंने ये जो अवधि समय है, इसमें लोगों को कौन-सी गलतियाँ उनकी होंगी जो भारी पड़ने वाली हैं? भारी पड़ने वाली गलतियाँ तो यही पड़ने हुँ, वाली है लोगों को कि जो लोग अपने घर में हुँ, पिता का अपमान कर रहे हैं, अपने वृद्धजनों का अपमान कर रहे हैं, उनके लिए ये गलती उनके लिए भारी पड़ेगी क्योंकि ये बृहस्पति धर्म के परिचायक होते हैं। हुँ, जहाँ-जहाँ धर्म की क्षति होगी वहाँ पर विध्वंस मचेगा। हुँ, इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म का हाथ पकड़ के रखिए, धर्म का साथ पकड़िएगा, हुँ, क्योंकि बृहस्पति कहीं का नहीं छोड़ेंगे, फिर आपकी नौकरी चली जाएगी आपके हाथ से। हुँ, अचानक किसी कारण से आपके ऊपर केस लग जाएगा, अचानक किसी कारण से नौकरी चली जाएगी, हाँ, चलता हुआ काम रुक जाएगा। हुँ, पिता का सम्मान और घर में माता का सम्मान, पत्नी का सम्मान बड़ा ज़रूरी है। हुँ। चिक-चिक करने का आदत पड़ गया है, अब रिज़ल्ट मिलेगा।